जगत के पालक महाजटाधारी, हे मुक्ति प्रदायक सदा निराकारी। हमारे मन रूपी मंदिर में बस जाओ, पुकारे ये जग शिव आओ, शिव आओ, शिव आओ, शिव आओ, शिव आओ, शिव आओ। प्रकाश के स्तंभ त्रिलोक के मालिक, ये सृष्टि तुम्हारी ब्रह्मांड तुम्हारा। पवित्र प्रकाश से हमको सजाओ, हम बच्चों के खातिर शिव आओ, शिव आओ, शिव आओ, शिव आओ, शिव आओ, शिव आओ। तेरी निर्मल रूहानी दृष्टि, हम पे शक्ति भरे बाबा ऐसी, कहने से पहले ही जानते हैं दिल की बातें अपने बच्चों की। तेरी निर्मल रूहानी पे शक्ति भरे बाबा ऐसी, कहने से पहले ही जानते हैं दिल की बातें अपने बच्चों की। तेरी निर्मल रूहानी दृष्टि। के सच्चे परवाने हैं, अपनी मंजिल को पाके हम दीवाने हैं। आप हमको मिले, हम मिले आपको, जन्मों जन्मों हम आपके प्यारे हैं, जन्मों जन्मों के हम आपके प्यारे हैं। है खुशी के न कोई ठिकाने, प्यार पाके हुए हम मस्ताने। प्यास जीवन में थी जो युगों की, बुझ गई आपको देखते ही। तेरी निर्मल रूहानी दृष्टि।
से बिछुड़ कर भटकता है क्यों, भक्ति की भावना में तड़पता है क्यों। क्या कहें ये दशा थी भी अपनी यही, आप बंधन से हमको छुड़ाए अभी, आप बंधन से हमको छुड़ाए अभी। मिल गए आप तो आई खुशियाँ, खिल गई जिंदगी हम सभी की, आपके प्यार में पल रहे हैं। आपने हमको ये पालना दी, तेरी निर्मल रूहानी दृष्टि हम पे शक्ति भरे बाबा ऐसी, कहने से पहले ही जानते हैं दिल की बातें अपने बच्चों की, दिल की बातें अपने बच्चों की, दिल की बातें अपने बच्चों की। अच्छा प्यारे प्यारे बच्चों को देखकर, आपकी भावना को देखकर अंदर ही अंदर बहुत खुशी हो रही है। मालूम है कोई भी आत्मा के अंदर से परमात्मा की भावना को खत्म नहीं कर पाएगा। आज आप सभी बच्चे आए हैं, आप बच्चों को बाप का प्यार और भावना दोनों खींच के लेके आए हैं। कमाल है ना, वाह बच्चे वाह। अच्छा है ना, देखो संगठन की ताकत कैसी होती है, सदा याद रखना। अगर कोई भी बच्चा ऐसे सोचे कि मैं अकेला सब कुछ कर सकता हूँ या मैं अकेला काफी हूँ, ये संभव नहीं है। संभव है, संगठन की ताकत बहुत बड़ी ताकत होती है। तो बाप ने अपने बच्चों में संगठन की ताकत को देखा और नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार देखा। सबको प्यार है, बाप को भी प्यार है, हर एक से प्यार है। आज
मेजॉरिटी बच्चे बैठे हैं। आज हम भगवान से मिलने आए हैं। आप मिलने आए हैं, हम भी मिलने आए हैं। पर मिलन का परिणाम क्या है? अगर आत्मा परमात्मा से मिलने आई है और परमात्मा आत्माओं से मिलने आए हैं, तो उसका परिणाम क्या है? उसका रिजल्ट क्या है? आपको सिर्फ बुद्धि में रखना है, आज मेरे उद्धार का दिन है, आज मेरे कल्याण का दिन है, आज मैं आत्मा जन्मों जन्मों की प्यासी आज शुद्ध होने आई हूँ। गंगा स्नान करने जाते हैं ना, शुद्ध होने जाते हैं, तो आज तक कितने शुद्ध हुए हैं? कितने बच्चे शुद्ध हो गए? गंगा स्नान करके कितने बच्चे शुद्ध हुए? तन को धोया, मन को धोया नहीं, तो शुद्ध कहाँ होंगे? आज भी मिलन मिला है, आज भी स्नान है, पर किसका स्नान है? किसका स्नान है? आत्मा का स्नान है। आज आप सभी बच्चे यहाँ आए हो। बाप को बहुत दिल से खुशी है। ये ड्रामा बहुत कल्याणकारी है। बाप कल्याणकारी है, ड्रामा कल्याणकारी है, और इस ड्रामा में हर सीन कल्याणकारी है। तुमको कब मिलता है? कब मिलता है? जब ड्रामा की पट्टी से नीचे उतरते हैं, जब आत्मा के स्टेज से नीचे उतरते हैं, जैसे आत्मा के स्टेज से नीचे उतरे, लौकिक देह दुनिया में कदम रखा, दुख की शुरुआत हो गई। चाहे वो बाबा के बच्चे हो और चाहे वो भक्त हो। सोचो, इतने समय से बच्चे बदल नहीं पाए, और बच्चे सोचते हैं भक्त एक सेकंड में बदल जाए। ऐसा कैसे संभव है? अगर आप सोचते हैं कि भक्त एक सेकंड में बदल जाए, तो बाप आपको वरदान देता है, आपके मुख में गुलाब जामुन। पर डबल गुलाब जामुन खाना है तो स्वयं को परिवर्तन करके सबके प्रति परिवर्तन की भावना रखनी है। बच्चे सोचते हैं मैं तो ठीक हूँ, सामने वाला ठीक नहीं है। ऐसा क्या
कैसे हो सकता है? अगर आप सोचते हैं सामने वाला ठीक नहीं है, तो ये पक्का निश्चित है कि पहले आप ही बिगड़े हुए हो, आपको ठीक करना है। ये समय परिवर्तन का, घड़ी घड़ी कह रहे हैं, ये समय अपने आत्मा को शुद्ध बनाने का, अपने आप को पवित्र बनाने का। ये समय हीरे तुल्य अपने इस जन्म को अनमोल बनाने का। ये समय मनुष्य से देवता बनने का। और ये समय आज से निकल गया ना, तो जीवन में सब कुछ खत्म हो जाएगा। अगर इस समय को सफल नहीं किया, इस समय उद्धार अपना नहीं किया, तो क्या होगा ये सोचना। बाबा कोई आपको डराने नहीं आए, आप बच्चों को मार्गदर्शन कराने आए हैं। सारे जीवन निकल गए, अब थोड़ा समय बाकी है। अगर अभी नहीं परिवर्तन हुआ तो फिर मत कहना बाबा आपने हमारी तरफ देखा क्यों नहीं। इतना समय ज्ञान में चलने के बाद भी, इतना वर्ष ज्ञान में चलने के बाद भी मैं और मेरे से मुक्त नहीं हुए, तो विश्व कल्याणकारी आत्मा कैसे बनूंगी। और ताज मूर्त कैसे बनोगे। अभी तो समय समाप्त हो गया है, याद अभी अच्छे से आएंगे, पर जो बच्चे कहते हैं ना हम बाबा को बहुत याद करते हैं, हम ज्ञान बहुत अच्छा सुनाते हैं, बाबा कहेगा अगर याद बहुत करते हैं तो अब तक परिवर्तन भी बहुत हो चुका होगा। अगर आपके मन वचन कर्म से, वाणी से, संपर्क से किसी को दुख मिलता है, मेजॉरिटी आत्मा दुखी है, तो आप बाप को याद नहीं करते। ये फिर ज्ञान तो मुआफिक ज्ञान है, कंठ किया हुआ ज्ञान है, प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकल जीवन सबको सुख देती है। समर्पण, बाप के प्रति समर्पण, प्यार अनेक आत्माओं को सुख देने का कारण है। और मुख का ज्ञान बस सुनाने तक रहता है। तो बच्चों, आज ये पिता आपको दिल से कहता है, थोड़ा एक कदम जितना समय बाकी है, परिवर्तन कर लो, परिवर्तन कर लो, नहीं तो समय की घंटी
बच गई ना। तो बच्चों के आंखों में पश्चाताप के आंसू के सिवाय कुछ नहीं। आपके वाणी से, आपके वाइब्रेशन से, आपके कर्मों से सबको सुख मिलना चाहिए। अभी तक भी मेरे मैं में फंसे हैं, तो आप सुख नहीं दे सकते। ब्रह्मा बाप के जाने का समय भी आ गया ना, जो चारों तरफ उमंग की लहर फैलाते, जो सबको खुशी में नचाते, उनका आदि सो अंत मिल गया। सोचो अभी आप बच्चे, ये ब्रह्मा बाप कब तक इंतजार करेगा, या हम कब तक इंतजार करेंगे? ड्रामा की सीन एक्यूरेट चल रही है। बाप इंतजार अब नहीं करेगा, क्योंकि बाप ने इंतजाम कर लिया है। आप बच्चों को परिवर्तन की आपकी बारी है। इतना समय सही कहा ना, अगर कोई अभी मेहनत नहीं करेगा तो ड्रामा परिवर्तन कराएगा। अपने कर्मों को देखो, अपने वाणी को देखो। अगर आप रोज अपने दिल में हर किसी के प्रति प्रेम भावना, शुभ भावना रखते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली आपका जो उड़ा है वो सबको सुख देने के निमित्त बनेगा। अगर आप बच्चे दुर्भावना रखते हैं, गिलाने की भावना रखते हैं, वायुमंडल को खराब करते हैं, तो कर्म पाप कर्म बनेगा। थोड़ा विचार करो, ज्यादा बदलना नहीं है, अपने कर्मों को देखना है, अपने आप को देखना है, अपने आप को देखना है, अपने आप को बदलना है। संसार को बदलने वाले अगर स्वयं परिवर्तन नहीं हुए तो संसार को बदलने के लिए तो बाप के पास तो पूरी टीम बैठी है। पर फिर भी आप बच्चे कमाल के हो, फिर भी हम आपसे बहुत खुश हैं, क्योंकि आप बच्चे बहुत प्यारे हो। फिर भी आप बच्चे बहुत प्यारे हो, बहुत अच्छे हो, बहुत महान हो, क्योंकि हमारे बच्चे महान तो होंगे, साधारण तो होंगे नहीं। वाह वाह, हमारे मानते मान बच्चों को हमारा दिल में जान से याद प्यार। इतना दिल से याद प्यार
कि हम अपने दिल का दरवाजा खोले और आप सबको संभाले। और बेटे, ये एक एक बच्चा मेरा लाडला बच्चा है, प्यारा बच्चा है, महान है, सर्वश्रेष्ठ है। अगर एक बच्चे ने सहयोग की एक उंगली दी ना, उस पर ही बाप फिदा है। आपकी एक उंगली का दीवाना है बाप। आपने इस परिवर्तन के कर्तव्य में अपनी एक उंगली भी दी, तो भी बाप आपसे बहुत खुश है। इसलिए दिखाते हैं भक्ति मार्ग में गोवर्धन पर्वत उठाया, किसी की लाठी लगी, किसी का हाथ, किसी की एक उंगली लगी। ये वर्तमान की कहानी है। ये जो विश्व परिवर्तन का पर्वत आपने और सबने मिलके उठाया, ब्रह्मा बाप ने आप सबने मिलके उठाया, इसमें हर एक बच्चे की उंगली लगी, उस हर एक बच्चे का कल्याण हुआ। फिर भी आप बच्चे मानो, क्योंकि आपके परिवर्तन की उंगली इस महान कर्तव्य में लगी। वाह मेरे मानते मान बच्चे, वाह क्या कमाल कर दिया। वाह बच्चों वाह, आपने कमाल कर दिया। आज बाबा आप बच्चों के लिए ये दिखाता है। वाह बच्चे वाह, आपने कमाल कर दिया। तार से तार जुड़ी है, याद से याद जुड़ी है, प्यार से प्यार जुड़ा है। बस सोचना है मेरे साथ, मेरे हर कदम में मेरा बाप मेरा साथी बनकर मेरे साथ चल रहा है। वाह बच्चे वाह। इसलिए गोपियों का गायन है ना, गोपियाँ मुट्ठी पर सबको नचाते और खुद भी नाचते। संसार दुख में और कहूँगा हमारे बच्चे खुशी में नाचते हैं, झूमते हैं, प्यार में रास करते हैं। पर अब तक तनका किया ना, अभी तक तनका किया, अभी मन का डांस करना है। आपके तन के डांस को कुछ लोगों ने देखा, पर आपके मन के डांस पूरा विश्व देखेगा, समस्त संसार देखेगा। आपके मन के डांस में बाप आपके साथ डांस करेगा। जब बच्चे और बाप दोनों साथ मिलेंगे तो नजारा कैसा होगा। अभी वर्तमान समय में आ गया है, बाप और बच्चे के डांस का समय आ गया है। ये जो तपस्या का समय है, इस समय को वेस्ट नहीं करना, इन घड़ियों को गवाना नहीं। ये नहीं सोचना हमें ऐसा चाहिए वैसा नहीं।
बाबा, मैं बस तपस्या के कुंड में कूद गया। अब आपको कहाँ से सीखना है, आप सीखना। कहाँ से तैयार करना है, आप तैयार करना। ये समय एक बार ही आएगा, बार बार नहीं आएगा। अच्छा है बच्चों, आप सभी ने मिलके बहुत सेवा किया। संगठन की ताकत अगर है तो संगठन की ताकत में बहुत पावर होती है। अगर एक दूसरे के प्रति मनमुटाव हुआ तो पावर खत्म हो जाएगी। आपकी 5 उंगलियां एक साथ मिलेंगी, मुश्किल से मुश्किल कार्यों को आसान कर सकते हैं। और एक उंगली 5 उंगलियों माफिक सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। कोई भी हिसाब किताब आवे, मन से, वचन से, कर्म से, तन से या धन से या संबंध संपर्क से, उसको खुशी में डांस करके चुप करना है, रोके नहीं, प्यार से करना है और कहना है बाबा ऐसे जन्म में सारा लेखा जोखा चुप करके जाना है, क्योंकि अगला जन्म लेखा जोखा करने का समय नहीं है। अच्छा बच्चों, फिर मिलेंगे। आप सभी बच्चे बाप के नैनों के टूटों, ताजो बाप का गले का हारो। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि आपको इसलिए कहते हैं। और आप रहोगे, ये बाप सभी से उम्मीद रखते हैं। अच्छा, सदा खुश रहो। अभी अपने ब्रह्मा बाप से थोड़ी मुलाकात करने का समय, फिर मिलेंगे। सदा सोचना है, हम बार बार संगठन की ताकत क्यों कहते हैं? कभी भी एक दूसरे के लिए अगर हमारे मन में कोई भी भावना ऊपर नीचे होती है तो बाप कहेगा अभी आपको परिवर्तन करने की बहुत आवश्यकता है। और परिवर्तन तो होना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई भी एक स्वर्ग नहीं लेके आ सकता। याद रखना, आपका व्यवहार हर किसी के लिए समान होना चाहिए। ये मत सोचना कोई बर्तन साफ करता है वो हमसे छोटा है, या भंडारा में सब्जी काटने वाली बच्ची हमसे छोटी है, या हम पुरुषार्थ में ऊंचे, या कोई भी सेवा करने वाला आप जानते नहीं है। बाथरूम साफ करने वाला भी 108 का मन का हो सकता है। ये याद रखना, इस बात को बुद्धि में डालना।
में चूम रही है, एक बार भी बाप से मिली नहीं या मिला नहीं, वो भी 108 की माला का मन का हो सकता है। इसीलिए आज एक दूसरे को आपस में रिस्पेक्ट, सम्मान, रिगार्ड देना, चाहे वो ज्ञान में छोटा है या बड़ा है, चाहे उम्र में छोटा है या बड़ा है, अधिकार से अगर आप किसको चलाना चाहोगे तो नहीं चलेगा। प्रेम से पूरे पूरे विश्व को चला सकते हो। आप अपने अहंकार से चलाना चाहोगे तो कोई नहीं चलेगा, लेकिन प्रेम से हर कोई आपके संगठन में और दिल से जुड़ेगा। तो प्रेम नहीं है, और जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ परमात्मा नहीं है। ये बच्चे सदा याद रखना। और एक कभी ये नहीं सोचना हमें तो शिव बाबा से कोई मतलब नहीं, या मैया से कोई मतलब नहीं, या सिर्फ शिव बाबा से मतलब, या सिर्फ ब्रह्मा बाप से मतलब। ये याद रखना, ये जो जिस तन में आप मिल रहे हैं वो तन भी साधारण नहीं, ब्रह्मा बाप भी साधारण नहीं, और आप भी साधारण नहीं। पर इस चीज को विशेष याद रखना, हमें सिर्फ शिव बाबा से ही मतलब है, ब्रह्मा बाप से मतलब नहीं, माँ बाप से मतलब नहीं। तो ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। आपको एक से मतलब नहीं तो मानो आपको किसी से मतलब नहीं। ये याद रखना, इस बात को बुद्धि में हमेशा फिट करके रखना। अगर एक से मतलब है तो सबसे है। बिना परिवार कैसे चलोगे? अच्छा बच्चों, फिर मिलेंगे। हम सबको एक मैसेज जरूर देंगे, पर वो अभी नहीं देंगे। और उसके लिए भी सब अपने मन को तैयार रखें।